हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर, और हम आपको यहाँ पर फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, यानी फ्री एजुकेशन है आपके लिए 11-12 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पर। अब भैया, नेक्स्ट हमारा पेज जो आता है वो आता है इन सारी बातों को हम कैसे कैसे अपने अकाउंट्स में लिखें। अब मेन क्वेश्चन हमारा चालू होता है यहाँ पर कि आप जो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी आपके जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें सबसे पहला अकाउंट जो होता है उसका नाम होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसा होता है? जैसा आप 11th क्लास में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस भी ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के बाद एक अकाउंट और बन जाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट्स होते हैं ये दोनों पार्टनर्सों के अकाउंट्स होते हैं, जिसमें इन दोनों के डिटेलों को बताया जाता है। यानी केवल पार्टनर्स पार्टनर्स की जितनी भी बातें होती हैं उन बातों को लिखा जाता है इसमें खाली। इसमें पहले की तरह ही आपके राइट हैंड पर क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड राइट की, और लेफ्ट हैंड पर पहले की तरह कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। आपको जो प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट निकल जाता है उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले बाय वाली साइड में लिख देते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा आप उस प्रॉफिट को उठाकर यहां रख देते हैं साइड में। आपने ध्यान ये रखना पड़ता है कि प्रॉफिट के अंदर आफ्टर लिखा है या बिफोर लिखा है। अगर प्रॉफिट में आफ्टर लिखा हो तो आप अंदर लिख देते हैं, और अगर बिफोर लिखा होता तो सीधा क्या लिख देते हैं? उस पैसे को बाहर। आफ्टर का मतलब अंदर लिखना है, बिफोर का मतलब बाहर लिखना होता है। और आफ्टर के बाद जो भी चीज आती है उसे ऐड करके तब पैसे को बाहर दिखाते हैं। कहने का मतलब हुआ सबसे पहले प्रॉफिट जो होगा उस पैसे को आप बाहर लिख लेंगे उठा। दूसरे नंबर पर, अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना पड़ेगा, और पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाएंगे। जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो आपको वो परसेंटेज बोलेगा कि भैया इतनी परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाई। तो आप क्या करेंगे? सपोज कीजिए मेरे पास दो पार्टनर थे, एक का नाम ए है और एक आदमी का नाम क्या है? बी। तो जितनी भी ए की ड्राइंग होगी आप उस ड्राइंग को लिख लेंगे, जो भी परसेंटेज रेट उसने दिया होगा उसे लिख लेंगे अपॉन 100। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर परसेंटेज के साथ क्वेश्चन में लिखा हो पीए, पीए का मतलब हो गया पर एनम, तो आपको यहां पर 6/12 करना होगा। यानी कि आप पार्टनर्स की ड्राइंग को हाफ लेके चलेंगे। यहां हम एवरेज मंथ 6 लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई टाइम लाइन नहीं दे रखा और हम ड्राइंग को 6/12 से कैलकुलेट करें। लेकिन कब? जब आपको पीए लिखा हुआ हो, पर एनम। लेकिन अगर पर एनम ना लिखा हो, खाली परसेंटेज हो, तो 6/12 नहीं करा जाता। कैलकुलेशन सारी काटने के बाद अमाउंट यहां लिख देते हैं। इसी तरह हम बी के पैसे लिखते हैं, जो भी बी की ड्राइंग होगी आप उस पैसे को लिखते हैं, मल्टीप्लाई जो उसकी परसेंटेज होगी वो, मल्टीप्लाई पर एनम होने की कंडीशन में आप क्या कर दोगे? 6/12, और जो पैसा आएगा उस पैसे को उठा के आप जो ना यहां लिख दोगे। इस तरह से आपके दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएंगे, और आप दोनों का टोटल जो है उसे बाहर लिख दोगे। पहले वाले के सपोज कीजिए 300 रुपए आए, दूसरे वाले के 200 आए, 300 200 500 रुपए बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद इस तरफ आते हैं, यहां था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केवल बाई वाली साइड में, क्रेडिट वाली साइड में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता, बाकी कुछ नहीं आता। अब जितनी भी बातें पार्टनर्स की होती हैं वो पांचों बातें आएंगी जो हमने पीछे करी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। इसमें से केवल एक पॉइंट ये वाला हम उठेगा, एक पॉइंट इस तरफ, ड्राइंग ड्राइंग खाली यहां आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी बातें आपकी दिस साइड, यानी कि डेबिट वाली साइड में आनी। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स का अगर कमीशन है तो, और लास्ट में आंसर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये कब आएंगी? जब एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट है तो आप इन बातों को लिखते हैं, अगर एग्रीमेंट ना हो तो आप केवल प्रॉफिट और उसे बांट लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। तो क्वेश्चन बनता है एग्रीमेंट होने पे, वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% लगाना है। तो मैं सबसे पहले जो भी परसेंटेज दी होगी मैं उस परसेंटेज को यहां लिख लूंगा। नेचुरल है, इस परसेंटेज के साथ पर एनम दे रखा होगा। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले पहले वाला ए, उस आदमी की कैपिटल लिखूंगा, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज का रेट होगा वो अपॉन 100 करूंगा,
और इसे बंद कर दूंगा। जी हाँ, मैं इसे बंद कर दूंगा। आपका दिमाग दौड़ रहा कि यहाँ पे परिणाम था तो 6.12 करा, यहाँ पे भी परिणाम है, तो भैया इस परिणाम का कोई लेना देना ना है। केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर परिणाम है तो 6.12 होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पर अगर परिणाम है तो नॉर्मली चलेगा, हम नहीं देखेंगे। जैसे यहां आपने केवल कैपिटल मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, जो अमाउंट आएगी आप उठा के यहां रखेंगे। आप आ जाते हैं बी पर। इसी तरह आप बी की कैपिटल लिखेंगे, बी की जो भी कैपिटल होगी वो मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज का रेट होगा अपॉन 100, इस पैसे को बाहर लिख लेंगे। जब आप दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और आपका टोटल यहां बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले के 3000 आए, इसके 2000 आए, 3000 और 2000 5000 बाहर आ जाते, खत्म काम। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी फॉर्मेट ध्यान से देखिए, बस फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। आ जाते हैं दोबारा सैलरी के ऊपर। ए की सैलरी और बी की सैलरी। अब सैलरी दोनों पार्टनर्स की हो सकती है या किसी एक पार्टनर्स की भी हो सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए इन्होंने सैलरी तय कर ली, पहले वाले ने करी पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ पीएम लिख दिया मैंने, पर मंथ। अगर वो कहते हैं हम सैलरी 300 रुपए पर मंथ लेंगे, तो पर मंथ का मतलब हो गया कि भैया रुपए के अंदर अगर पर मंथ दे रखा होगा तो आप 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पैसे यहां आ जाएंगे। जैसे उसने कहा 300 रुपए पर मंथ, तो 300 मल्टीप्लाई 12, 12 थ्री जा 36, 3600 रुपए उनकी सैलरी बढ़ जाती है। इसी तरह सपोज कीजिए दूसरे वाले की दे रखी होगी तो दूसरे वाले की कर लेंगे। अब क्या खाली पर मंथ की हो सकती है सैलरी? नहीं, कभी कभी क्वार्टरली भी होती है। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर 3 तरह के होते हैं। एक तो वो क्वार्टर जो, हाँ वो पीने वाला। दूसरा क्वार्टर वो होता है जो हमारे घर वगैरह में होता है, मकान को हम कहते हैं क्वार्टर, वो भी नहीं है। तीसरा तीसरा क्वार्टर होता है स्कूल की फीस, वो भी नहीं है। ये चौथा क्वार्टर है कि हम सैलरी जो है 3-3 महीने के बाद लेंगे। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या जनवरी फरवरी मार्च, तो ये चौथा वाला क्वार्टर है। क्वार्टर होने पे आप मल्टीप्लाई 4 की करते हैं। अरे भैया मैं तो 3-3 बोल रहा था, यहाँ 4 की क्यों करी? 4 की क्यों करी? क्योंकि अप्रैल मई जून ये बैठा पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च। इस तरह से आपने पी लिए 4 क्वार्टर, पिए नहीं, आपके हो गए 4 क्वार्टर। तो आपने सैलरी कितनी बार ली? 4 बार। तो इसीलिए हम यहां सैलरी में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई, क्वार्टर है तो 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है साहब, आगे पहुंचते हैं, इसे रफ कर देते हैं, कहीं आप क्वार्टर पे नाटक जाए। आ जाते हैं आगे। इसके पैसे यहां आ जाएंगे, जो भी अमाउंट दे वो निकल के आएगी। अब दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों में से एक अमाउंट होगी, या तो पर मंथ होगी या क्वार्टरली होगी। जो भी अमाउंट आएगी कैलकुलेट करके आप बाहर रख लेंगे। इस तरह से आपकी क्या क्या चीज आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर वो कहता कमीशन लगाना है, तो भैया कमीशन यहां आ गया, ए का भी और बी का। अब कमीशन क्या होता है साहब? कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि कमीशन किस तरह से हो सकती है। कभी कभी कमीशन के अंदर होता है बिफोर चार्जिंग। जब कमीशन के अंदर बिफोर चार्जिंग होता है तो हम प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लगाते हैं, जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है। कौन सा वाला प्रॉफिट? ये जो प्रॉफिट आपके पास होता है, इस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन। वो कहता है कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब बिफोर चार्जिंग होने पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी आपकी परसेंटेज होगी वो अपॉन 100। आप इस तरह से जो है कमीशन की अमाउंट लिख देते हैं जो भी आती है, यानी कि प्रॉफिट के पैसे, और 10% है तो 10/100, खत्म हो गया काम। दूसरा होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग। अब आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा था मैनेजर कमीशन, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जब आप आते थे 12 नंबर क्वेश्चन पर, तो वहां पढ़ते थे मैनेजर कमीशन नीचे आता था।
बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ये वही वाली चीज है बिल्कुल। आफ्टर चार्जिंग में आपको याद हो, आप करते थे प्रॉफिट की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, इसमें करते थे आप प्लस क्या चीज, परसेंटेज। यानी कि अगर आपकी 10% दे रखा होता था तो 10/110, अगर 20 दिया होगा तो 20/100 + 20, 120। अगर 30 दिया हो तो बिल्कुल सही, 30/130, ये पैसे लिख देंगे आप। एक तीसरी कंडीशन और भी है। तीसरी कंडीशन क्या है, डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं। कहते हैं कमीशन जो लगाना है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे लगाना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी जो क्रेडिट वाली साइड होती है, आप उस साइड में से माइनस कर देते हैं डेबिट वाली साइड। अब ये क्रेडिट वाली साइड कौन सी हो गई भैया, क्रेडिट से मतलब हो गया कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये साइड आपकी क्रेडिट की कहलाएगी। सपोज कीजिए यहाँ 1 लाख रुपए हैं और यहाँ 20,000 रुपए हैं, तो 1 लाख और 20,000 हो गए 1,20,000। क्रेडिट साइड में अमाउंट हो गई 1,20,000। डेबिट में सपोज कीजिए ये 50,000 है और ये 20,000 है, तो 50 और 20 70, डेबिट साइड में 70,000 हो गए। तो आप क्या करेंगे, 1,20,000 यहां रखेंगे, 70,000 यहां रखेंगे, दोनों को माइनस करके जो आएगा उसका जो भी परसेंटेज उन्होंने दिया होगा वो अपॉन 100 कर लेंगे और आपको जो अमाउंट आएगा उसे लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी कमीशन आएगा, चाहे वो कमीशन ए का हो, चाहे वो कमीशन किसका हो, बी का हो, आप यहां लिख लेंगे, टोटल आपका भरा जाएगा। इसके लिए आप पीछे देख सकते हैं ध्यान से, जो मैंने अभी डिटेल बनाई। यानी कि कमीशन निकालने की कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 और 3। आप 3 तरीके से कमीशन निकाल सकते हैं, 3 तरीके से कमीशन आ जाती है। इसके बाद दोबारा से लौट के इन दोनों प्रॉफिटों को नीचे लिख देते हैं प्लस करके, यानी ये प्रॉफिट और ये अमाउंट जो आएगी दोनों को नीचे लिख दिया जाएगा। इसी अमाउंट को उठाकर आप यहां रख देते हैं, आपके दोनों का टोटल नीचे आया, इसी टोटल को उठा के यहां रखेंगे। इस टोटल में से ऊपर के 1 2 3 तीनों चीजों को आप कर देंगे माइनस, और जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। यानी कि ये आपका आंसर निकल के आया, जैसे आपका 11वीं क्लास में आंसर आता था नेट प्रॉफिट, ऐसे ही यहां पर निकल के आया कि पार्टनर्स में कितना कितना बांटा जाएगा। अब ये जो पैसा होता है, ये पार्टनर्स के जो रेशियो होते हैं, भाई दो पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपस में किसी हिसाब से तो पैसा बांटेंगे, या तो इक्वल बांटेंगे या फिर उनका कोई रेशो होगा, जैसे 3 और 2 का रेशो, या 7 और 10 का रेशो, या 7 और 3 का रेशो, जो भी उनका आपस में तय हो जाएगा रेशो, उस रेशो से ये ए और बी, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स आपस में इस पैसे को क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला वाला अकाउंट कंप्लीट होगा। इसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए भगवान ना करे लोन आ गया, तो आपको भैया लोन के ऊपर तो 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अमाउंट को यहां रखोगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी परसेंटेज हो वो लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, जो निकल के आएगा। और साथ में ये भी देख लेंगे कि लोन के ऊपर कोई टाइम तो नहीं दे रखा। कभी कभी जो है ना लोन के ऊपर टाइम दे रखा होता है, तो आप उस टाइम को ले लेंगे और इंटरेस्ट कर देंगे इसमें से माइनस, आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन, आप इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देंगे, माइनस। तो जो आंसर निकल के आपका आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। आप इस काम को रफ में भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने इसी क्वेश्चन में इसी जगह कर सकते हैं। आपका ये नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट को यहां लिख के पैसे बाहर लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका खत्म। लेकिन अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर कोई लोन की अमाउंट आ जाती है, तो भैया आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, वर्किंग नोट में चले जाएंगे, या वहां पर भी लिख लेंगे। वर्किंग नोट के अंदर आप प्रॉफिट के पैसे को यहां लिखेंगे, इस पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज या तो वो देगा, नहीं देगा तो आप कितनी परसेंटेज ले लेंगे, 6%, पूरी की पूरी लोन की अमाउंट 6% और टाइम, इस प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट आएगा माइनस कर देंगे। अब आपका जो आंसर निकल कर आएगा
वो आंसर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट और आप इस नेट प्रॉफिट को यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट की जगह इज्जत। इस तरह से आपका पहला अकाउंट कंप्लीट होगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेके आते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कैसा होता है, तब उसके बाद हम अगले अकाउंट्स पर आएंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, पीछे की थ्योरी फिरिए, क्योंकि थ्योरी में से एमसीक्यू के क्वेश्चन आने हैं, आपकी ये अकाउंट्स बनने हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।